हेलो एवरीबॉडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कंप्लीट रोड मैप फॉर बिकमिंग एआई एमएल इंजीनियर इन द फ्यूचर। तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होने वाला है और मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे किस स्टेप्स में आपको करना है। मैं आपको स्टेप वाइज बताने वाली हूँ चीजों को। तो अगर आपको एआई एमएल इंजीनियर बनना है ना, तो आपको चार चीजें करनी पड़ती हैं। एक होती है मैथ्स, एक होता है पाइथन, एक होता है डीएसए जो कि कोर डीएसए होता है बेसिकली, कोर डीएसए। और आपको करना होता है डेटा साइंस थोड़ा सा। अब मैं आपको बताती हूँ क्या चीज कैसे है। सी, सबसे पहला स्टेप हो गया मैथ्स करना। अब मैथ्स कोई इतनी ज्यादा डिफिकल्ट मैथ्स नहीं है, ये वही मैथ्स है जो आपने 11th 12th में भी पढ़ी होगी, और थोड़े से टॉपिक्स आपको अलग से भी पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे मैथ्स के अंदर आपके पास आ गया लीनियर अलजेब्रा, एक आ गया आपके पास कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट मैथ्स जैसे टॉपिक जो है मैथ्स में आपको आने चाहिए एआईएमएल इंजीनियर बनने के लिए। ठीक है, आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके बाद आप आओगे पाइथन। स्टेप 2 हो गया आपके पास पाइथन पढ़ना। अब पाइथन में क्या, पाइथन में पहले आपको बेसिक पाइथन पढ़नी पड़ेगी। बेसिक पाइथन में क्या क्या आता है, जैसे आपके हो गया वेरिएबल्स के बारे में, ऊप्स आना चाहिए आपको, कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह जो होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स हो गया, और फंक्शंस रिकर्शन, ये सब मतलब जो बेसिक पाइथन जो होता है वो आपको आना चाहिए। फिर हम आ जाते हैं डीएसए पे। अब आपको अगर एआईएमएल इंजीनियर बनना है ना, तो एकदम ही धुआंधार डीएसए की जरूरत नहीं होती है। आपको कोर डीएसए आना चाहिए। अब कोर डीएसए में क्या क्या चीजें आती हैं। कोर डीएसए का मतलब हो गया आपके पास, जैसे कि हो गया अरे, लिंक लिस्ट, ठीक है, स्टैक, क्यू, क्यूज और ट्रीज। ठीक है, ये सारी आपको चीजें आनी चाहिए। बेसिकली जो डीएसए होता है ना, वो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो आपने डीएसए पे एक अच्छा पकड़ बना लेना, क्योंकि डीएसए का एक स्पेशल अलग से राउंड होता है। ठीक है, तो आपको डीएसए थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, पर एकदम ही बिल्कुल ही हाईटेक लेवल एडवांस लेवल आपको नहीं आना चाहिए। इतना भी जरूरी, मतलब कर सकते हो पर इतना जरूरी नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आ गया आपके पास स्टेप 4, जो कि होता है डेटा साइंस। अब आप बोलोगे आप एआईएमएल इंजीनियर बन रहे हो, तो आपको डेटा साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है। अब डेटा साइंस का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप अगर डेटा साइंस पढ़ोगे तो सिर्फ आप डेटा एनालिस्ट वगैरह, आप उसको एआईएमएल इंजीनियर में भी काम आते हैं कुछ टॉपिक्स उसके। अब वो टॉपिक्स क्या क्या होते हैं वो बता देती हूँ। जैसे कि लाइब्रेरीज हो गया। अब लाइब्रेरीज में कौन कौन सी लाइब्रेरीज होते हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आपने सुने ही होगा, ये नमपाई, रेडियस, ओपन सीवी, पांडास, मैटप्रोलिब और सीमोन। ठीक है, ये कुछ लाइब्रेरीज होती हैं। अब लाइब्रेरीज आपको क्यों सीखनी है, आपको लाइब्रेरी सीखनी है फॉर विजुअलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास। नेक्स्ट सेकंड चीज जो है एमएल पढ़ना है अब आपको। अब एमएल ना आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बूस्ट कर रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा। जिसे कहते हैं ना कि हर एक कंपनी में ना आपको एमएल करना ही पड़ेगा अभी, जैसे है ये। तो एमएल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हो गए, जैसे कि हो गया रिगर्शन, क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री, सम, क्लस्टरिंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, तो आपके कुछ टॉपिक्स हैं इसके एमएल के। अब ना एमएल में ना एक लाइब्रेरी होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी होती है, जिसका नाम होता है Skit। ठीक है, तो ये एक लाइब्रेरी है, तो आपको ये वाली लाइब्रेरी में आनी चाहिए। बाकी आप अगर आपको और भी लर्न करना है, तो आपको एक और चीज आनी चाहिए। अब देखो, एमएल में ना दो और लाइब्रेरीज होती हैं। एक होती है आपके पास पाइटॉर्च, मतलब वैसे तो ज्यादा होती है, मैं आपको बता रही हूँ, मतलब कि जो दो मेन है यूजुअली लोग करते हैं। बाकी कैरास भी होती है,
लाइब्रेरी। पायटॉर्च हो गया और टेंसर फ्लो। अब पायटॉर्च और टेंसर फ्लो जो होती है ना, ये एक जैसी ही होती है। तो अगर आप मतलब ऑलमोस्ट सेम ऐसे मान लो, तो अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप टेंसर फ्लो से स्टार्ट करो एंड देन रीच टू पायटॉर्च। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके थर्ड स्टेप पे, जो कि होता है डायनेमिक लर्निंग। एमएल कर लिया, अब डायनेमिक लर्निंग पर आ जाते हैं। अब डायनेमिक लर्निंग में क्या क्या चीजें आती हैं वो जान लेते हैं। जैसे कि एएनएन, सीएनएन, आरएनएन, जीएएन। ठीक है, बाकी और भी चीजें आती है जैसे कि बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम और फॉरवर्ड प्रोपगेशन एल्गोरिथम। तो ये चीजें भी आपकी डायनेमिक लर्निंग के अंदर आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, जब आपने डायनेमिक लर्निंग कर ली, इसके बाद आप सीखोगे एलएलएम्स। अब ये एलएलएम्स जो है ना, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका बहुत ही ज्यादा यूसेज होता है आपका इधर इस फील्ड में। ठीक है, तो ये जो होता है ना, एलएलएम क्या होता है, बेसिकली इट इज अ मिक्स ऑफ एनएलपी और जेएनएआई। अब आपने जेएनएआई बहुत सुना होगा। जेएनएआई भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। अब जब आप इतना सब कुछ कर लोगे ना, तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। अब आप प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए रेडी हो, मतलब आप पहले भी ऐसे था कि अगर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपको बहुत अच्छी लर्निंग करनी है तो कि आप थोड़ा सा पढ़ो, सीखो उसको अच्छे से, फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कैलकुलेटर बना लिया है एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप ऐसे धीरे धीरे आपके पास बहुत मिनी मिनी प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हो ना, इसके बाद आप अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को फेस कर सके। ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो वो आप, और जब आप अपनी सीवी में डालोगे ना, तो आप बहुत ही ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको इंटरव्यूअर ले लें अपनी कंपनी में। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर देना है। और अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से आप अपने प्रोजेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाना जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, क्योंकि यूजुअली इंटरव्यू जो होता है ना, वो डीएस से पूछता है या तो फिर वो प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछता है कि आपने प्रोजेक्ट्स में कौन सी अप्रोच और कैसे लगाई है। तो यही है पूरा आपका रोड मैप एआई एमएल इंजीनियर बनने का। होप सो आपको ये अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।